आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे यार, अब तुम्हें फिर से क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम माँ नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बात नहीं है वीरेन जी। आपने देखा आज राघव भैया ने फिर से रीत से वैसे ही बात की। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। तुम रीत के लिए रो रही हो? अरे यार, अगर उसके पति ने उसे कुछ कहा है तो जरूर रीत ने कुछ किया होगा ना। तुम क्यों बेकार में अपने आंसू भर रही हो उसके लिए? बल्कि तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। किस बात की खुशी? यही कि कितनी लकी हो तुम कि मैं तुम्हारा पति हूं। देखो, बंजर कोके तुम्हारी, पर देखो ना, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा ना तुम पे कोई दबाव डाला। पर उस राघव को देखो, इतनी सुंदर और समझदार बीवी मिली है उसे, पर जब देखो उस पर गुस्सा करता रहता है। और तुम्हें तो इस चीज की खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हारी आंखों के सामने से राघव की महानता का पर्दा हट गया है। कुछ समझी नहीं। इतनी भोली मत बनो, सब पता है मुझे। तुम मन ही मन राघव और मेरा मुकाबला करती हो और हमेशा तुम्हें लगता है कि राघव आसमान है और मैं जमीन पे पड़ी धूल या मिट्टी, है ना? झूठ मत बोलो, पकड़ लेता हूँ मैं। नहीं वीरेन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों करूंगी आपका राघव भैया से कोई मुकाबला? करो, मुकाबला करो, मुझे ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए इस बात की कि तुम्हें इस घर का सबसे अच्छा पति मिला है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आप सबसे अच्छे हैं। कहती हो, दिखता तो नहीं, वरना तुम्हें कब का एहसास हो जाता कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ और इस समय तुम्हें मेरे पाँव दबाने चाहिए। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा हमारे ऊपर? सारा ध्यान तो रीत पर है। चलो अब तो पता है, दबाओ। आराम से। वाह मां, आपकी वजह से मुझे वो सारे सुख वापस मिल रहे हैं जो मुझसे राघव की वजह से छिन गए थे। मेरी जबान चलाने वाली पत्नी वापस मेरी गुलाम बन गई है मां। मनमानी करने की आदत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे पहले दोनों के बीच में बात ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे राघव को फोन के बारे में बताना होगा। तो किसने दिया तुम्हें ये फोन? ये फोन मैंने तो नहीं दिया। किसने दिया? राघव, थैंक गॉड, देर से ही सही तुम आए तो। हाँ, मैं बस यहाँ सोने आया हूँ। आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप रीत के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ना मुझसे कोई सफाई मांगेंगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी बात, लेकिन मैं तुम्हारा सर थपथपाकर तुम्हें सुला तो सकती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए। राघव, वो परेशान होगी, एक बार कह तो दो उससे जो कहना चाहते हो। माँ प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये यहाँ क्यों सो रहा है? अभी सोया है वो। माँ, आपने देखा ना इसने रीत के साथ कैसे बदतमीजी करी है। मैं इसीलिए इससे बात करने के लिए आया।
देखो रोहित, जब तक हमें पूरी बात नहीं पता चल जाती कि आखिर हुआ क्या है, ना तुम ना मैं राघव से कोई बात करेंगे। राघव सुकून के पल यहाँ ढूंढने आया है और मैं उससे वो पल छीनना नहीं चाहती रोहित। काफी देर हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। हे माँ, सुलझा दो वो डोर जिसमें मेरे बच्चों की जिंदगी उलझी हुई है। राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बस तुम्हारी बेफालतू की बातों के लिए वक्त नहीं। ऑफिस के लिए लेट हो देखो, रहे हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि जो फोन तुमने रीत को गिफ्ट किया था वो मुझसे टूटा है। उसमें रीत की कोई गलती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहित जरूर आकर तुझसे बात करने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई मन घड़ंत कहानी बनाएगा कि नहीं, उसने तो रीत को मोबाइल फोन गिफ्ट नहीं किया था, सिचुएशन कुछ और थी, या कोई और कहानी बनाएगा। ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। मैं डर गया था। मुझे लगा था कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे क्या नहीं। बट अब तो पूरा सच तुम्हें पता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ। इसमें रीत की कोई गलती नहीं है। फोन मुझसे टूटा है। आई होप तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ जो तुम्हारी इन झूठी कहानियों पे यकीन करूंगा? इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, यही सच है राघव। चिल्लाओ मत। मुझे तुम्हारी कोई भी झूठी कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शुक्र मनाओ मेरा दिमाग अभी तक खराब हुआ नहीं है। हटो मेरे सामने से। तुम समझते क्या अपने आप को? हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, बात सुनो मेरी। शांत हो जाओ रोहित। राघव, तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तू जा। मैंने कहा जा बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दिमाग खराब हो गया सनकी का। मैं इसको यहाँ ये बताने के लिए आया था कि जो फोन इसने रीत को गिफ्ट किया था वो उससे नहीं, मुझसे टूटा है। हाँ, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो रोहित, तुम रीत से बोलो या राघव से, बात तो एक ही है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब एक फोन की वजह से हो रहा है? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात चल रही है दोनों पति पत्नी के बीच। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इन्हें आपस में ही निपटा लेने दो। तुमने अपनी कोशिश की ना, बस उतना काफी है। रोहित, रीत वैसे ही राघव के रवैये से नाराज है। अब अगर तुम उसे बताओगे कि तुमने उसे बिना बताए ये सब किया है, तो बेचारी का दिल टूट जाएगा ना। शायद आप ठीक कह रही हो बुआ जी। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे तुमसे ऐसे ही समझदारी की उम्मीद थी। शाबाश।